हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस हिम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025। आपके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, आपके बीच में थर्ड पार्टी कोई और भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो, आपके लोग, उनके लोग, कोई दोस्त, कोई XYZ, कोई भी कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके बीच में दूरियां क्रिएट कर रही है या कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो चलो थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे हम, मतलब यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। नो कांटेक्ट वाला रीडिंग रहेगा। ये अलग अलग से वर्ड्स अलग है, बात तो एक ही होती है कि जब कांटेक्ट में ही नहीं हो तो थर्ड पार्टी कोई ना कोई चीज़ बीच में है, इसी वजह से बात नहीं हो रही है ना, और उनके फीलिंग्स आपको जानने हैं। तो ये क्या चेंजेस आ रहे हैं और उनके और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता कैसा रह सकता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिएगा लियोज। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज, यहाँ पर सिर्फ लियोज की बात होगी और सारे लियोज के पर्सन एक जैसे थोड़ी ना होंगे, सारे लियोज भी एक जैसे नहीं है, तो वही बात है। तो अपने हिसाब से रेजोनेट करना, अपने लाइफ सिचुएशन से जितना मैच हो रहा है उतना ही आप अपने लिए एज अ गाइडलाइन कंसिडर कीजिएगा। चलो देखते हैं द हायरोफेंट। ओके, द हायरोफेंट की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। ओके, द मैजिशियन, फाइन। इसके बॉटम में टेम्परेंस। तो देखिए लियोज, बात यहाँ पर कुछ इस तरह से है। पहले तो मैं आपकी ही बात कर लूँ तो थ्रू आउट मंथ आपकी एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी। आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, सरेंडर एनर्जी में रहोगे। आप ऑलमाइटी गॉड के सामने हर चीज़ को सरेंडर कर दोगे या उसी एनर्जी में ये थ्रू आउट मंथ रहोगे आप। ठीक है लियोज, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। आप लोग कुछ धार्मिक यात्राओं पे जा सकते हो, पिलिग्रिमेज जिसको कहेंगे हम, होली प्लेसेस को विजिट करो, ये हो सकता है। एंड एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। एक्शन मोड पर रहोगे, ये भी बात है। और अपने लाइफ में न्याय चाहते हो, जस्टिस चाहते हो, तो ऑलमाइटी गॉड को ही आप बोलोगे कि मेरे साथ जस्टिस करो। भगवान पहले भी बोला है कि जस्टिस चाहिए मुझे, बैलेंस चाहिए। तो आपके लाइफ में अगर जस्टिस आ रहा है, भगवान आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, ऑलमाइटी गॉड आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है मेरा पर्सन मेरे हाथ से जा रहा है, मेरा या मेरी। ठीक है, ऐसी फीलिंग आ रही है आपको, एक दर्द तकलीफ हो रही है, पर जस्टिस हो रहा है ना आपके साथ जस्टिस होना चाहिए। उन्होंने आपके साथ बहुत इनजस्टिस किया है, आपके पार्टनर ने आपके लव लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में बहुत इनजस्टिस हुआ है आपके साथ। आप उनको उनके किए की सज़ा भुगतने दो। जहाँ तक भगवान जी, उनको भी पता है, गॉड को आपकी केयर करते हैं, आपकी तकलीफ समझ में आती है तो उनकी भी समझ में आती है। हम सब लोग गॉड के बच्चे ही तो होते हैं, सब हम एक दूसरे के लिए चाहे जैसे हो, लेकिन गॉड के सामने उनके नज़र में सब एक जैसे होते हैं। तो इसीलिए जब हर एक को सही रास्ते पर लाना यही गॉड का काम है, तो उनको भी, आपके पर्सन को भी सही रास्ते पर लाया जाएगा। यहाँ पर बॉटम में है टेम्परेंस की एनर्जी। आप अपने अंदर शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए, अपने यिन एंड यांग को बैलेंस कीजिए, मतलब अपने फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, वो यहाँ पर ज़रूरत है आपको। ठीक है, बाकी ओवरऑल तो गॉड देख ही रहे हैं आपके लिए, तो अपने ज़्यादा उतना टेंशन लेने की और सोचते बैठने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं लग रही है। ठीक है, चलो आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं पहले कैसी है। ये तो हो गया आपके लिए, समझ लीजिएगा इस बात को, ये सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहेगी और आपके पर्सन भी एक्शन मोड पर आ सकते हैं। वो भी बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, वो भी प्रेयर्स कर रहे हैं आपको पाने के लिए, तो ये बात यहाँ पर रहेगी। चलो देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर कैसी रह सकती है, फीलिंग्स थ्रू आउट मंथ। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, द लवर्स, जजमेंट एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखिए कैसी हो रही है यहाँ पर, किस तरह से निकल कर आई है। तो वो तो एक स्टैग्नेंट एनर्जी महसूस कर रहे हैं आपके बगैर उनके लाइफ में। अगर आप बातचीत बंद कर दिए हो, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो, या फिर आपने कांटेक्ट अपनी तरफ से बंद कर दिया, ब्लॉक किया है या नहीं भी किया है, तब भी बात नहीं कर रहे हो, और वैसे ही नहीं तो उस तरह से डिस्कनेक्ट नहीं किया है आपने, उस तरह से तो एक दिखने वाली है वो चीज़ें। आप एनर्जेटिक लेवल पर भी उनसे एनर्जेटिकली भी मतलब डिस्कनेक्ट हो गए हो, उनको आपकी प्योर एनर्जीज नहीं मिल रही है, इस वजह से वो ज़्यादा बर्डन में हैं, बनते काम बिगड़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ या रही हूँ, ऐसे। ठीक है, तो आपकी एनर्जी आपने रोक ली है अपने तरफ, आपने कुछ नहीं किया है, गॉड की क्रिएशन है ये सारी। ठीक है, तो आप अपने ऊपर फोकस हो, अपना काम कर रहे हो, अपने पैसे पर फोकस हो, अपने करियर पर फोकस हो, वो बात अलग है। लेकिन आपके पर्सन जो है चाह कर भी कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं भी ध्यान नहीं दूंगी। लड़का लड़की आप रेजोनेट कर लीजिए, लेकिन उनका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। वो तो किसी का भी जाएगा, आपका भी जाता है, क्योंकि ट्रू लव है, इतने टाइम से साथ में है। लेकिन कभी कभी ना कोई रास्ता भटक जाता है इंसान, तो उसको सही रास्ते पर लाने का काम भी तो गॉड का ही होता है और हमारा भी होता है, क्योंकि हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिश्ते में रहते हुए। ठीक है, तो
आपके पर्सन जो है स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं आपके बगैर, बहुत स्लो डाउन हो गया है उनके ज़िंदगी में, सारी चीज़ें जैसे रुक सी गई है, थम सी गई है, ऐसी फीलिंग आ रही है उनको। आपके पर्सन में से, आप में से किसी के पर्सन का नाम ए पर से वी पर से आ सकता है, ऐसे ही मतलब अचानक बोल दिया मैंने ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो वो एक बर्डन लेकर, एक बोझा लेकर आगे चल रहे हैं अभी, और बहुत उनको बोरिंग सी लाइफ लगने लगी है, ऐसा कुछ एक एनर्जी भी यहाँ पर है। अब धीरे धीरे आगे तो बढ़ चुका हूँ या अब चुकी हूँ, अब यहाँ तक तो पहुँचना है, मंजिल तो अभी दूर है, इस तरह के ख्याल उनके मन में आ रहे हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा बर्डन, हैवी बर्डन फील कर रहे हैं, किसी भी बात का, छोटी बात हो बड़ी बात हो, लेकिन उनको बहुत हैवी बर्डन फील हो रहा है। अपने तरफ से वो कोशिश तो कर रहे हैं सारी चीज़ों को सही से हैंडल करने की, लेकिन उनको ना उनका बेस ही फिक्स नहीं है। मतलब वो एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर कोई स्टेबिलिटी नहीं है उनके लाइफ में। और जब इंसान को पता है मेरी ज़िंदगी में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, मैं अभी कुछ नहीं हूँ, फाइनेंशियली बोलो या वैसे भी बोलो, तो उस इंसान ने कैसे रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए, सामने वाले को अब्यूज़ नहीं करना है, पास्ट की बातों का लेकर नहीं बैठना है, और पास्ट की स्टोरीज सुनाने नहीं बैठना है। तो ये सारी गलतियाँ उन्होंने की, और यही चीज़ें थर्ड पार्टी बन गई आप लोगों के बीच में। उनका ईगो नहीं दिखाना है, ईगो दिखाया, थर्ड पार्टी बन गई ईगो, बार बार वही होता गया। तो आप भी तो इंसान हो, फिर ये बात है। अब वो ब्रेवली सब कुछ हैंडल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कहें, पूरा डेडिकेशन और पेशेंस के साथ वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं खुद पर, और आपकी तरफ आने के रास्ते फ्री करने के लिए सोचे। ये एक एनर्जी रहेगी उनकी, थ्रू आउट मंथ ये एनर्जी चलेगी उनकी, ठीक है। और वो रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ विद दिस लवर्स कार्ड। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि वो रीयूनियन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बहुत स्टेबल माइंडसेट के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। वो भी खुद को बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कोई कमिटमेंट दे दे आपको, तब जाकर आप शायद उनकी बात मान लो या उनकी तरफ आ जाओ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उनको अभी डर लगने लगा है कहीं आपने किसी और को तो चुन नहीं लिया उनके ऊपर, ये बात है। क्योंकि आपके पर्सन जो है उन्होंने आपका ये बदला रूप पहले कभी नहीं देखा, चाहे अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो, शादीशुदा हो आप या कमिटेड में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो है ही आपके बीच में। तो आपका ये रूप जो है उन्होंने पहले नहीं देखा था। पहले 2-3 दिन के झगड़े के बाद आप बात कर लेते थे, या बहुत बड़ी बड़ी बातें वो कह जाते थे, तब भी आप उनको माफ़ करके उनसे बात करने लग जाते थे। अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है बहुत बड़ा कुछ, कहीं पर बड़ा कुछ भी हो सकता है, पर आपने इस बार चाहे जो हुआ हो बात नहीं की है, उनके तरफ नहीं गए हो, इस वजह से उनको और ज़्यादा टेंशन हो रही है कि अभी क्या आगे, कहीं ये सचमुच में चली तो नहीं गई, चला तो नहीं गया, ऐसे कहीं कोई और तो नहीं मिल गया आपको। इस मीनिंग के कोई मैसेज भी उनकी तरफ से रिसीव हो सकते हैं कि तुम्हें तो बस शादी करनी है, तुम्हें तो कोई शादी के लिए मिल गया होगा, मिल गई होगी। इस तरह से बातें आपके पर्सन की तरफ से आ सकती है, इस तरह की मीनिंग की, मतलब शादी हो ज़रूरी नहीं, कुछ और भी बात रह सकती है, जैसे कि कोई और मिल गए तुमको, इस तरह से, ठीक है। वो अपने आप को आज भी सही समझ रहे हैं, या फिर आपके सामने दिखा रहे हैं कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकता हूँ, जबकि उनका दिल जानता है, उनकी सोल जानती है कि वो गलत है, ठीक है। तो वो अपने किए की सज़ा भुगतेंगे, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। ये 2024 था, ये कर्मा का ईयर था पूरा, 8 नंबर आता था टोटल, पता है ना आपको। तो उनको तो उनका कर्मा, सभी को अपना अपना कर्मा फिनिश किया है, लोगों ने कर्मा मिला है, तो समझ में आई है गलतियाँ, सारी चीज़ें थी। लेकिन आपके पर्सन को समझ कर भी, अगर वो जान कर भी अनजान बन रहे हैं, तो ये मंथ जो है फर्स्ट मंथ ऑफ 2025 उनको समझाएगा कि क्या गलत हुआ है, कहाँ गलती हुई थी, ठीक है। और वो शायद इस रिश्ते से ही मूव ऑन करने का सोच ले, कहीं कहीं पर ये भी हो सकता है। कोशिश करने दो उनको, अगर वो मूव ऑन भी करना चाहते हैं। देखिए जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, जा रहा है या जा रही है, ठीक है। अगर वो अपने हैं, उनके साथ अभी भी आपका कुछ आगे लाइफ, मतलब आगे आपका कुछ नसीब में लिखा हुआ है, तो ज़रूर वो आपके साथ रहेंगे, आपके ट्रू लव है तो। अगर वो आपके कार्मिक है तो वो चले जाएंगे, और आपके लिए वो सही नहीं है तो गॉड उनको आपके लाइफ में रहने नहीं देंगे, ये बात भी समझ लीजिएगा आप। अभी तो इमोशंस के पर्दे पड़े रहते हैं आंखों पर, तो समझ में नहीं आता है, लेकिन बाद में जब रियलाइज़ होता है तब वक्त भी निकल जाता है फिर हाथ से। तो ऐसे में थोड़ा पेशेंस ज़रूर रखें लियोज़, आपको पेशेंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस बात को समझिए। जो जो हो रहा है ना उसको होने दीजिए, आप किसी भी चीज़ को रोक नहीं सकते हो आप और हम सिर्फ देख सकते हैं, गाइड कर, हम सोच सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है, ठीक है। तो शांत रहिए, ये पर्सन जिस स्पीड से गए हैं ना उसी स्पीड से लौट कर आएंगे, तो शांत रहिएगा, कुछ नहीं, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव में आइए। तो ये मंथ जो है आपके पर्सन को उनके कर्मा को मिरर कर रहा है, मतलब उनके जो कर्मास है वो उनके सामने आएंगे, उनको रियलाइज़ होगा, अपनी गलती का रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है इंसान को, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, या पर्सन हो आपके, या दुनिया में, इस दुनिया में कोई भी हो, उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो छोटा हो, बच्चा हो, बड़ा हो। बच्चों को तो चलो समझ में नहीं आता है कुछ, लेकिन बड़ों को समझ में नहीं आता है, उनको अपनी गलती का एहसास होने दो, टाइम दो उनको थोड़ा,
ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। और अब वो अगर आपके हैं तो कहीं नहीं जाएंगे, अगर उनका नसीब कहीं और लिखा है तो फिर आप चाह कर भी रोक नहीं पाओगे, ये रियलिटी है। और लियोज आपने प्रैक्टिकल सोचना ही पड़ेगा अभी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वो तो मतलब आपकी तरफ बारात लेकर आ जाए अभी आने वाले टाइम में, ये भी हो सकता है। मतलब शादी की बातें आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं रिश्ते को, ठीक है। ये रिश्ता बैलेंस करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर अभी, कुछ और तो वे है नहीं, है ना। अब देखिए, आप क्वीन या किंग की तरह हो उनके लिए, और आप लॉयल हो, आपको लॉयल्टी अच्छी लगती है, आपको ये मतलब क्या कहते हैं उसको, हाइड एंड सीक चीज़ें अच्छी नहीं लगती है करना, या ज़्यादा ओवर सिक्रेटिव होना सही नहीं है। क्या करेंगे सिक्रेट्स रख के, आगे क्या होगा फिर क्या समझेंगे वो, ये बात भी तो है, ठीक है। द हैंग्ड मैन, अभी भी आपके पर्सन को बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। मतलब अभी भी इन द सेंस ये जनवरी मंथ का एनर्जी है, ठीक है। तो आपके पर्सन को एक तरह से स्टैग्नेंट एनर्जी महसूस हो रही थी, और वो थ्रू आउट मंथ चलेगी जब तक वो समझ ना ले, अपनी गलती को कबूल ना कर ले, तब तक, जब तक उनका कर्मा फिनिश नहीं हो जाता है। ये देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एग्रेशन रहेगा, मैं मेरा, कंट्रोलिंग इशू, और ख़ुद को सुपेरियर बताना, ये जो पहले की आदत है उनकी वो अभी भी है, उनको निकलने दो पहले, नहीं तो फिर से वही लूप में फंस जाओगे ना आप लोग। रिश्ता फिर से वही राउंड राउंड चल रहा है, ना कोई कमिटमेंट आ रहा है, ना कोई स्टेबिलिटी है, ना कोई फ्यूचर दिख रहा है, कुछ भी नहीं। ऊपर से इनसिक्योरिटीज़ बहुत है उसमें, ऊपर से कंट्रोलिंग इशूज़ है, ऊपर से ईगो देखो इसका, सब झेलो इनको, और एब्यूजिव लैंग्वेज भी सुनो। 3 ऑफ सॉर्ड्स, और वक्त आने पर क्या करते हैं वो, अपने लोगों को चुनते हैं, उनके जो भी करीबी लोग होंगे, उनके क्लोज रिलेटिव्स जो हैं उनको चुनते हैं। तो ऐसे में आप कहाँ हो, कहीं नहीं हो, पर आपसे जो पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है उनको वो चाहिए, उनको उसके भरोसे तो वो सामने का सारा सब कुछ काम कर रहे हैं अपने लाइफ में। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, वुंडेड एनर्जी में आ जाएंगे आपके पर्सन। उन्होंने जो आपके साथ किया है, दिल दुखाना, तकलीफ़ देना, इंसल्ट करना और सारी चीज़ें, और अकेला कर देना, और आपको मतलब ऐसे दिखाना कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, मैं तो सुपेरियर हूँ, मैं तो सुप्रीम हूँ, मुझे तो, मैं तो वैसे ही डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, पहले तो मेरी गर्लफ्रेंड्स ऐसी रहती थी, बॉयफ्रेंड वैसे रहते थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पास्ट की भी आपके सामने उन्होंने बताई होगी कि मैं तो सुपेरियर हूँ, मुझे तो मतलब एकदम, मैं ऐसे वैसे किसी को डिज़र्व नहीं करता या करती, मैं तो बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व करता था या थी। तो इस तरह से बात करेंगे, मतलब आपको एकदम ही वो ऐसे समझ रहे हैं। आप देखो, एक प्रैक्टिकल बात आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है, जिसके पास है ना बहुत अच्छा करियर हो, बहुत सारा पैसा हो, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, लोग उसी की तरफ जाते हैं। पर आपने ये चीज़ें नहीं देखी, आपने सिर्फ देखा ट्रू लव, प्योर लव, एक अच्छा प्योर हार्ट, और आपने सोचा कि चलो अच्छा है, आज नहीं तो कल सब ठीक हो ही जाएगा। तो ये चीज़ें उन्होंने नहीं देखी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप कितना अच्छा सोच रहे हो उनके लिए, उन्होंने वही सोचा, तो सोचने दो उनको, जो जैसा करेगा उसकी तरफ वैसा ही आएगा। तो आपने अच्छा सोचा है ना, तो आपकी तरफ कहीं ना कहीं से यूनिवर्स से वो अच्छा ही आएगी। आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैंने इसको इतना अच्छा किया, सब अच्छा किया, मैंने इसके साथ किया, पहले भी कभी ब्रेकअप हुआ है उनके साथ भी किया, सारी दुनिया के साथ अच्छा किया, लेकिन लोगों ने मेरे साथ गलत ही किया। तो लोगों ने जो गलत किया है ना, वो आपके साथ नहीं, यूनिवर्स को एनर्जीज दी है, वो उनकी तरफ चली गई होगी एनर्जीज, या जाएगी आने वाले टाइम में, आपको देखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस के बेस पर बता रही हूँ। और जो आपने अच्छाई की है ना, वो आपके तरफ कहीं ना कहीं से लौट कर ज़रूर आएगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत सपोर्टेड, आपके पर्सन जो है उनको उनके फैमिली का बहुत वो है, मतलब उनको लगता है कि ये मेरी फैमिली है, मेरे सपोर्ट सिस्टम है, ये मैं इनके लिए बनी हूँ, ऐसे कुछ अगर उनके दिमाग में है, कुछ अपने लोगों के लिए उनको ऐसा कुछ लग रहा है, तो वहाँ पर भी उनके सामने रियलिटी आएगी, और फाइनली वो आपके लिए स्टैंड ले ले, वहाँ पर ये बात हो सकती है, ठीक है। आपके लिए कुछ बोल दे कि नहीं, मेरे लिए तो ये बहुत अहम है पर्सन, ये सारी बातें। मेरा आवाज़ ना बहुत लो आ रहा है, तो आप प्लीज़ अपने मोबाइल का वॉल्यूम बड़ा कर लीजिए। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ आपको, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर मेजर अरकानाज में है जेमिनी प्रोमिनेंट है यहाँ पर, एंड पाइसिस है, ओके, लिब्रा, जेमिनी अगेन एंड वर्गो। तो आप में से किसी के पर्सन जेमिनी हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है, क्या चल रहा है वहाँ पर, चल सकता है इन द मंथ ऑफ जनवरी। अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है और आपको कंफर्म पता है कि कोई है, तभी आप ये पार्ट देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखें, नेक्स्ट एक्शन वाला वगैरह, है ना। डाउट के बेस पे ना देखें, डाउट के बेस पे देखोगे तो क्या होगा ना, वो डाउट जो है मैनिफेस्ट हो जाएगा।
अगर कंफर्म पता है, आंखों से देखा है और बातें भी हुई है आप लोगों की एक दूसरे से, तो देखिए आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तब तो आपको कंफर्म पता है। चलो, ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ओके, उनके रिश्ते की एनर्जी, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्लानिंग्स करके इस रिश्ते में आए थे वो, और क्या हो रखा है उस रिश्ते में देखिए। आए थे क्या सोचकर और हो क्या गया, ऐसी एक एनर्जी है। अब बात ऐसी बिगड़ने को है, फिर भी वो संभाल कर खड़े हैं कि चलो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। एकदम से अचानक से कोई डिसीजन ले लेना, ज़्यादा सोचना नहीं, कुछ नहीं, तो वही चीज़ें आपके पर्सन अभी भुगत रहे हैं और वो थर्ड पार्टी भी, ये बात यहाँ पर है। अब लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, मतलब एक तरह से एक दूसरे को कॉम्पिटिटर समझते हैं एक दूसरे का, कन्फ्लिक्ट की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है उन दोनों के बीच में। तो गुस्सा, लड़ाई झगड़ा और नहीं, थोड़ा सा गर्म माहौल बना रहता है, गुस्से वाला। डिसेप्शन की एनर्जी है विद दिस मून कार्ड। चेंजेस उनमें आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, रियलिटी सामने आ रही है, ये बात रहेगी। फाइनली वो इस रिश्ते से ही मूव ऑन करने का सोचे, ये भी हो सकता है कहीं कहीं पर। ओके, डिसेप्शन, धोखाधड़ी जो आपके साथ किया है ना आपके पर्सन ने, अब वहीं पर वो भुगत रहे हैं अभी। उनके लिए भी बिट्रेल है, अभी आने वाले टाइम में उनको उनके किए का कर्मा मिलेगा। बिट्रेल की एनर्जी है यहाँ पर, स्ट्रांगली आई है देखिए, क्योंकि ये तीनों कार्ड्स किस तरह से आए हैं। ये आया है हैवी एनर्जी है, जहाँ डिसेप्शन की एनर्जी रहती है, ठीक है। इल्यूजन्स जो थे उनके वो हट रहे हैं, कुछ ना कुछ वहम थे वो हट रहे हैं, साथ में वो मूविंग ऑन की एनर्जी में है। ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ये एनर्जी डिसअपॉइंटमेंट लिखा भी है यहाँ पर, अबंडनमेंट, विड्रॉल, एस्केपिज्म, वॉकिंग अवे, लिविंग बिहाइंड, देखा। तो वो पर्सन जो है थर्ड पार्टी या फिर आपके पर्सन उस रिश्ते से बाहर निकलना चाह रहे हैं दोनों भी। उनको ये रिश्ता अभी समझ में आ गया, एक वहम था, भ्रम था उनका, जो उन्होंने नहीं करना चाहिए था। स्ट्रगल बहुत है उस रिश्ते में और चेंजेस की एनर्जी भी लग रही है यहाँ पर। देखिए बिट्रेल और डिसेप्शन, गेटिंग अवे विथ समथिंग, ये सारी एनर्जी है, ठीक है। ट्रिकरी बिहेव रहता है उनका, मतलब एक दूसरे के साथ ही ट्रिक्स आजमाते रहते हैं, कुछ ना कुछ इसी तरह से चलता रहता है, ठीक है। अब उनको लग रहा है कि अब हट जाना चाहिए इस रिश्ते से पीछे, ये बात है। वो अपनी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने लाइफ में। बहुत थक गए हैं लड़ के अपने आप से और इस रिश्ते से और सारी दुनिया से और आपसे दूर रहकर, वैसे ही अब वो ज़्यादा टाइम आपसे दूर नहीं रहना चाहते, ये बात भी यहाँ पर है। और 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आया है यहाँ पर। कैरिंग द बर्डन यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। रिलीज एंड ओवर स्ट्रेस्ड, बर्नआउट, ऐसा। तो ओवर स्ट्रेस्ड है उस एनर्जी, उस रिश्ते की एनर्जी जो है वो बहुत ओवर स्ट्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है आपके पर्सन को। साथ में वहाँ पर रहना उनके लिए बहुत दिन ब दिन मुश्किल होते चला जा रहा है और ओवर स्ट्रेस्ड फील करते हैं वो उस रिश्ते में। वो वहाँ से बाहर निकलना चाह रहे हैं अभी, ऐसी एनर्जी है, मतलब अच्छी एनर्जी नहीं आई है वहाँ पर। डेविल इन रिवर्स, रिलीजिंग लिमिटिंग बिलीफ्स, एक्सप्लोरिंग डार्क थॉट्स, डिटैचमेंट, फ्रीडम, रिस्टोरिंग कंट्रोल, ये देखिए यहाँ पर है लैक ऑफ विल। अब आपके पर्सन का बिल्कुल मन नहीं है उस रिश्ते में रहने का, उनको उस रिश्ते से बाहर निकलना है, ठीक है। कंट्रोल इश्यूज़ भी रहते ही हैं उन लोगों के एक दूसरे के साथ, तो वो कुछ ना कुछ करते हुए उस रिश्ते से बाहर निकल आना चाहते हैं। वो शायद बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ रास्ते ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ मूवमेंट चल रही है बाहर निकलने के लिए उस रिश्ते से। स्टक फील करते हैं उस रिश्ते में, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं उनके दिल और दिमाग में वहाँ रहते हुए। 8 की भी एनर्जी है, ये भी 8 है, ये भी 8, और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी थी। तो 888, 88, 4 टाइम 8 आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, चेंजेस का टाइम है ये, ठीक है। लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है, दोनों भी अकेलापन महसूस करते हैं उस रिश्ते में, वो थर्ड पार्टी भी और आपके पर्सन भी। उन लोगों को स्टार्टिंग के डेज याद आते हैं उन दोनों के। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो यादें आती है उनको कि शुरुआत में कितना अच्छा टाइम था, क्या सोचकर वहाँ आए थे। और इसके बॉटम में देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो मूविंग ऑन की एनर्जी है, ठीक है। ये देखिए मूविंग ऑन की एनर्जी है, मैंने बोला भी और है भी वो वाकई में। तो वो मूव ऑन करेंगे उस रिश्ते से, ऐसे लग रहा है वहाँ पर। यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड ठीक है। चलो अभी हम नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का कैसा रह सकता है। मोमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, डिसेप्शन, एनवी, इंट्यूशन, हार्ट चक्रा एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके फाइन। और इसके बॉटम में मूविंग ऑन।
आपके पर्सन की एनर्जीज। ओके, देखिए, मोमेंट चॉइसेस डिसीजंस, उनको लगता है कि वक्त रहते मैंने डिसीजन ले लेना चाहिए, चाहे थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है या थर्ड पार्टी कोई और भी चीज़ है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था थर्ड पार्टी क्या होता है। तो कुछ भी बात हो, उनको लगता है अभी अभी डिसीजन मैंने ले लेना चाहिए फ्यूचर को लेकर। आपके साथ कोई कमिटमेंट करना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो सारे डिसीजन उन्होंने अभी लेना है, अदरवाइज़ वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे, ऐसे उनको लग रहा है। उनका इंट्यूशन उनको कह रहा है कि अभी डिसीजन ले ले। 2 की एनर्जी देखिए, 2 2 2 4 टाइम 2 आपके पर्सन को दिख रहा है। अभी बहुत इमोशनल हो रहा है वो, जितना ज़्यादा इस तरह की एनर्जी में, और वो चाह रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए अभी इस रिश्ते में। ठीक है, बहुत रोमांटिक एंड इमोशनल लेवल पर आपसे कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग वाला। आप चाहिए उनको लाइफ में, आपके बगैर ज़िंदगी हेल है, हेल, ये समझ आ रहा है उनको। हार्ट चक्रा की एनर्जी है, तो उन्होंने अपने हार्ट चक्रा पर वर्क किया है या करना चाहिए, आप कीजिए, वो नहीं कर रहे तो ठीक है, ध्यान दीजिए, थोड़ा चक्रा बैलेंस कीजिए अपने। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर काइंड एनर्जी, ओवर इमोशनल एनर्जी में आएंगे। उनके इमोशंस बिल्कुल मतलब डिसबैलेंस हो रखा होगा ये चक्रा, इसलिए ऐसी एनर्जी हो रही है उनकी कि एकदम ज़्यादा इमोशनल, ओवर इमोशनल हो रहे हैं और मुझे अभी डिसीजन लेना है, ऐसी वाली एनर्जी में आए हैं। ठीक है, उन्होंने जो भी धोखाधड़ी की थी, जो भी तकलीफ़ आपको दी थी, जो भी सीक्रेट्स आपसे रखे थे, किसी भी तरह की धोखाधड़ी हो सकती है ना, कोई बात को छुपाना, ज़रूरी नहीं कोई पर्सन के साथ लव रिलेशनशिप है उसी को छुपाना होता है, कोई और भी तो बातें होती है, जैसे कि पैसे की बातें छुपाना, कुछ और बातें छुपाना, बताना नहीं कहाँ है, उनका लोकेशन नहीं बताना, कहाँ चले गए, आपको टाल क्यों रहे वो भी नहीं बताना, बहुत सारी चीज़ें होती है। और जिस वहम में वो जी रहे थे, जो इल्यूजन्स थे किसी भी तरह के हो, वो इल्यूजन्स उनके हट चुके हैं, वहम में से बाहर आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। तो वो अपनी तरफ से अभी एक्शन लेना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली, और वो पिछले सारी एनर्जी से मूव ऑन करते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं पॉजिटिवली, एक नई शुरुआत अपने लाइफ में चाहते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। उनको ऐसे डर लग रहा है कि अभी मैंने डिसीजन नहीं लिया तो ये चली जाएगी या चला जाएगा, ऐसे। तो यही बात है, इसीलिए गॉड ने आपको उनसे दूर कर दिया होगा थोड़ा टाइम के लिए। ठीक है, ग्रैटिट्यूड, आपने ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहना है। ठीक है, आपने ऑलमाइटी गॉड को, यूनिवर्स को, और जिन लोगों ने आपके बैड टाइम में हेल्प की थी उन सबको ग्रैटिट्यूड पे करना है। सॉलिट्यूड, आपको इन दिनों अकेले रहना ज़्यादा पसंद आएगा, या आपको लगेगा मैं थोड़ा अकेला ही रह लूँ या अकेली रह लूँ। कुछ बातें हैं, बहुत सुकून मिलता है जब अकेले रहते हैं, और कुछ बातें हैं जिनका सोल्यूशन भी मिल जाता है, मतलब कुछ रहता है किंतु परंतु, खुद की गलतियाँ हो उनको भी तो रियलाइज़ करना है। रिकग्निशन, अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आएगी, आपके पर्सन के वजह से बोलो या वक्त के रहते बोलो, है ना। फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करो। इनोसेंस, आपका इनोसेंस ही आपके पर्सन को आपके तरफ लेकर आएगा। ठीक है, आपको अपनी इनोसेंट वाली एनर्जी, अपनी अच्छी वाली एनर्जी को ख़राब नहीं करना है आप लोगों ने किसी की बातों में आकर। ठीक है, चाहे जो कोई भी कुछ भी कह ले कि तू ऐसी है, तू बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, जाता है, इसलिए तेरा फ़ायदा उठाया इसने, कोई किसी को कुछ भी बोलने दो। अब आपके पर्सन आपको पहचान पाएंगे, आप कैसे हो, आप रियल में कैसे हो, और उनके लिए क्या मायने रखते हो। ठीक है, अगर वो आपके हैं तो आपके तरफ ज़रूर लौट कर आएंगे, तो इस बात का बर्डन नहीं लेना है। ईवा, आपके पर्सन को समझने दो ना दुनिया कैसी है। अगर उन्होंने पहले देखी है फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं और आपको एकदम मतलब आपके सिर पर चढ़कर कुछ बातें बोल रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा वक्त दे दो कि वो भी समझ पाए फिर से एक बार। जिन पर उनको बहुत भरोसा है, वो कोई बहुत बड़ी फीमेल पर्सन है। अब लवर पर्सन तो हो ही सकते हैं, वो तो देख ही रहे हैं वो, लेकिन कोई बहुत बड़ी फीमेल पर्सन है जो एक उनके लिए बहुत अहम है, बहुत रिस्पेक्ट रख करते हैं वो उनका। तो वो जो पर्सन है उनकी रियलिटी उनके सामने आने दो। जब तक वो नहीं होगा ना, उनको उनकी आंखें नहीं खुलेगी। तो इन दिनों हो सकता है वो भी हो जाए उनके सामने। वो जिस एक बड़ी पर्सन है उनको मानते हैं, तो उनकी रियलिटी उनके सामने आएगी आपके पर्सन के। रेड गार्डन, जब ट्रांसपेरेंट रहेगा सब कुछ सामने रहेगा, तो वो खुद ब खुद समझदार है। फिर उनको करना क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या रह सकता है उनका। आपकी सादगी, आप कितना ट्रांसपेरेंटली सारी चीज़ें उनसे शेयर करते हो, कोई हाइड नहीं है, हाइड सीक नहीं खेलते हो उनके जैसा, और बात भी कितने अच्छे से करते हो, आप कितने पोलाइट हो, अच्छे हो, आपका दिल कितना अच्छा है। ये सारी चीज़ें उनको बाद में ही समझ में आएगी। और उन्हें क्या, किसी को भी इस दुनिया में ये सारी चीज़ें बाद में ही समझ आती हैं, जब वो उसको खो देता है या देती है, या फिर वो इंसान से दूर चले जाते हैं। माई होम इज़ माई कैसल, फाइनली उनको रियलाइज़ होगा कि आपके लिए उन्हें घर बनाना है, आप उनका घर हो, आप उनके लिए बहुत अहम हो, आपको प्रोटेक्शन देना उनका काम है। ये सारी चीज़ें उनको रियलाइज़ होगी। अंडर माई अम्ब्रेला, येस, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे अभी आने वाले टाइम में। स्लीपिंग ब्यूटीज़ ड्रीम, अब उनको डर लगने लगा है कहीं ये सपना टूट ना जाए जो उन्होंने आपके साथ देखा था कभी। ठीक है, और थोड़ा ऐड करते हैं इसमें।
अब सब लोग उनको ही ब्लेम करेंगे, देखिए सब उनको ब्लेम करेंगे, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, कि तेरी वजह से हुआ है, वो गई तो तेरे वजह से गई या गया, ऐसे। नाइट ऑफ कप्स, अभी देखिए उनको समझ में आएगा, अगर थर्ड पार्टी करियर था तो उनको समझ में आएगा कि पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत टाइम अपनों के लिए निकालना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा रोमांटिक वे में वो आपसे आपको अप्रोच करें, आपसे मिलने आए, आपके साथ बात करें, ये हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, अब एक नई अपॉर्चुनिटी आपके पर्सन की तरफ आ रही है और आपके तरफ भी वाइस वर्सा एनर्जी है, ये जो भी मैं अभी रीड कर रही हूँ, ठीक है। बिजनेस करियर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। द हाई प्रिस्टेस, आप है ना अपने इंट्यूशन को डाउट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिएगा आप लोग भी। शाइन योर इनर कैंडल लाइट ब्राइट इनफ फॉर अदर्स टू फॉलो, ठीक है। तो आप अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को इतना बढ़ाइए कि लोग आपके पास आते ही उनको अच्छा और हीलिंग महसूस हो, ठीक है। वैसे ही आपके पर्सन के साथ भी होगा, जैसे ही वो काफ़ी टाइम के बाद आपसे मिलेंगे या आपसे अच्छी लेवल पे अच्छी एनर्जी में बात होगी तो उनको वही फीलिंग आने वाली है, हीलिंग वाली, जो हमेशा आती है, ठीक है। लोनलीनेस की एनर्जी से बाहर आ जाओगे, एक्शन लेने के लिए रेडी रहोगे, अपना नॉलेज ज़रूर बढ़ाइएगा दोनों भी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, क्या सचमुच में ये सेल्फिश एक्शन है या सेल्फलेसली आप कुछ कर रहे हो, इस बात पर भी आप दोनों ने सोचने की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए द लवर्स की एनर्जी है, आप इन दिनों अपने किसी दोस्त से मिल सकते हो, उनसे सारी बातें आप शेयर कर सकते हो, शायद आपको सही से गाइडेंस वहीं से मिले, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। ओके लियोज, आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।